नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। ये है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। इसका स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। यानी एक मुसल्लस के जाविये का ना सिर्फ जाविये के मुकाबिल के ज़िले को तनासुब में तकसीम करता है बाकी मानदा ज़िलों के साथ। तो ये स्टेटमेंट आपको आएगा और आपको सॉल्व करना होगा। ये 4 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम, ये प्रॉपर्टी है असल में जाविये के नासिफ। तो देखिए, मान लीजिए ये एक मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसका नाम है, ये मैं अभी दूंगा, ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, है ना। यहाँ पर एक शुआ बनानी पड़ेगी। ये जो एंगल है इसका जो बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ये बाइसेक्टर है, इसका पॉइंट, ये पॉइंट ई पर कट कर रहा है ना, ये ऐसे हो गया, है ना। तो पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1। स्टेटमेंट हमको बार बार पढ़ते रहना है ताकि गिवन पॉइंट हम बराबर लिख सकें। तो जब फिगर बन जाएगा तो आप गिवन बराबर लिख सकेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी देयर इज़ अ रे, है ना, रे सी ई is a bisector of angle ACB, है ना। शुआ CE जाविया ACB की नासिफ है और इस जाविये के मुकाबिल के ज़िले को यानी AB को इसने तनासुब में तकसीम कर दिया, किसके साथ, AC और BC के साथ, है ना। ये डुअल वीडियो मोड है, इसमें उर्दू में भी एक्सप्लेन किया जा रहा है और इंग्लिश में भी। तो ये अपोजिट, ये एंगल के अपोजिट साइड का जो ए बी साइड है इसको भी अपने प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो चुका है इसके साथ, ए सी और सी बी के साथ। तो टू प्रूफ क्या रहेगा, ए ई अपॉन ई बी ये प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो चुका है किसके साथ में, सी ए अपॉन सी बी। आप ए सी अपॉन सी बी नहीं लिख सकते, है ना। तो आप लिखेंगे सी ए अपॉन सी बी, ये आपको प्रूफ करना है। अब थर्ड पॉइंट जो देख लेंगे, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट क्या है हमारा, हम ना सीई के जो पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से, पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पर सीई के एग्जैक्टली पैरेलल कुछ इस तरह से, ऐसे। ये डॉटेड लाइन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एंड देन फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, है ना। ये पॉइंट हम डी दे देंगे। देखिए एक ट्रायंगल सा बन चुका है यहाँ पर सी बी डी, है ना। तो ड्रॉ क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ बी डी, सेगमेंट बी डी पैरेलल टू रे सी ई, है ना। एंड ज्वाइन सी डी, उर्दू में इस तरह से लिखेंगे, बी डी मुतवाज़ी खत सी के बनाने पर और सी डी को मिलाने पर। पॉइंट नंबर 4 जो होगा हमारा वो होगा प्रूफ, यानी अभी सबूत शुरू हमारे। तो देखिए गौर से, हमारे पास ना इस वक्त यहाँ पे 3 जाविये हैं, 3 पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो वो एक एक करके हम लिखते जाएंगे। तो अब इसके बाद हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले तो देखिए गिवन पॉइंट दिया हमको, देखो दिख रहा है, ये जो निशानी बनी है ना, इससे समझ में आता है कि दोनों जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये ACE और ECB। तो पहले हम यही लिख लेते हैं,
अगर इससे पहले वैसे ये भी है, एक है ट्रांसवर्सल है बन रहा है तो Z बन रहा है, देखो मुतबादला जावे बोलते हैं इसको, इसका नाम है अल्टरनेट एंगल। तो ये भी हम पहले लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिख सकते हैं। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ये लिख लेता हूँ, CE जो है पैरेलल टू BD है ना, रे CE पैरेलल टू सेगमेंट BD, यानी शुआ CE जो है वो कता BD के मुतवाजी है, और है ना, एंड जो CB है, CB इज़ अ ट्रांसवर्सल, CB इज़ अ ट्रांसवर्सल, और CB जो है वो काते खाते, देखो Z बन रहा है, ECB और CBD है ना, ये एंगल सेम हो जाएंगे। तो हम इसका पहले नाम लिख लेंगे, तो किसका नाम है ECB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, CBD से, CBD से यहाँ लिख देंगे, मुतबादला जाएगा यानी अल्टरनेट एंगल है ना। पहला पॉइंट हो गया हमारा ये। सेकेंड क्या लिखेंगे हम, देखिए जो गिवन पॉइंट है वो लिख लेंगे, एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECB, ये गिवन था तो हम गिवन लिख लेंगे इसको, है ना, दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट जो आएगा वो यहाँ लिख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट जो है करस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे, नज़ीर जाविये। देखिए ये F बन रहा है ऐसे है ना, तो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो इस एंगल का नाम लेना है एंगल ACE एंगल कॉन्ग्रुएंट है किससे, CDB से, यानी इस एंगल से CDB। क्या वजह लिखेंगे यहाँ पर हम, करस्पॉन्डिंग एंगल, नज़ीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। फोर्थ पॉइंट में ज़रा आप गौर से देखिए, यहाँ ECB दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग है, यानी ये भी CBD भी ECB के बराबर है और ये ACB भी AC के बराबर, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे, CBD और AC सेम हो जाएंगे, है ना। लेकिन AC की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, CDB है, यानी CBD और CDB दोनों सेम हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एंगल CBD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल CDB से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 है ना। तो देखिए CBD और CDB ये दोनों एंगल सेम हो गए। जिस ट्रायंगल में जब दो एंगल सेम हो जाते हैं तो दो साइड भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे या इक्वल रहेंगे, है ना, दोनों इक्वल रहेंगे। यानी जिस मुसल्लस में दो जागे मुतमासिल है तो उसमें दो ज़िले भी मुतमासिल रहेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, CD जो है, CD सेगमेंट, CD ये भी मुतमासिल होगा किससे, CB से, यानी दो मुतमासिल है तो इक्वल भी होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल भी होगा। तो अब हम क्या करते हैं मालूम है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है हमारा ADB, इसमें हम ना BPT थ्योरम लगाएंगे, BPT थ्योरम यूज़ करेंगे अभी इन ट्रायंगल ABD यूजिंग BPT थ्योरम, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कैसे होगा वो, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। अभी आप देखिए हमको जो फाइंड करना है वहाँ पे A अपॉन EB इतना हिस्सा तो मिल गया, यहाँ पे CA अपॉन CB है और हमारे पास AC अपॉन CD है, यानी CB चाहिए हमको। तो देखो हम CD की जगह पे ना CB रख सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना वो, इसके लिए। तो AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। देखिए जो मैं प्रूफ कर रहा था वो हमारे पास आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ, ये बराबर आप ध्यान से लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इजीली आप कर सकते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।